नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब भागवत गीता अनिवार्य, सीएम धामी ने किया ऐलान। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन से जोड़ना। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को बढ़ावा, धामी ने कहा रोजगार और योजनाओं से गांव की ओर लौट रहे लोग, स्वरोजगार और होमस्टे योजनाओं से गांव बन रहे आत्मनिर्भर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की सेतु आयोग के कार्यों की समीक्षा, विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा, विभागों को नीतियों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश। रुड़की में आरटीओ का सघन चेकिंग अभियान, 50 से अधिक वाहनों के चालान, 4 टैक्सी जब्त, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो रही गहन जांच। उत्तराखंड में ठंड का टॉर्चर, 2 दिन में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, 6 जिलों में कोहरा, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी की हवा जहरीली, पहाड़ों में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में अब भागवत गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा, इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और जीवन दर्शन से जोड़ना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। हमारी सरकार ने राज्य में स्कूलों में गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया है। गीता के उपदेश बच्चों में आत्मविश्वास, कर्तव्यबोध और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग उत्तराखंड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसको लेकर बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने पर पात्र लाभार्थियों को अनुदान भी प्रदान की जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। लगातार पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं वो सराहनीय कदम है। और जो हमारे प्रवासी हैं जो यहाँ से चले गए हैं, जो अपने रोजगार की तलाश में या अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ से गए हैं, तो एक योजना उन्होंने चलाने का काम किया है, मेरा गांव मेरी गणना। तो मुझे लगता है कि इससे हमारा पलायन रुकेगा, रिवर्स पलायन होगा और जो लोग यहाँ आएंगे, एक जो हमारा प्रवासी पंचायतें लगेंगी, जो प्रत्येक गाँव गुलजार करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, वो इसी का ही एक नतीजा है कि आज हमारे जो लोग बाहर चले गए वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, यहाँ पे रोजगार को ला रहे हैं, रोजगार जोड़ने का काम कर रहे हैं और स्वरोजगार से हम उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर अपना रोजगार करेगा, जो पलायन करके गए हैं, जो वो रिवर्स पलायन करेगा अपने परिवार को लेकर के और वो रोजगार करेगा, तो उसको सरकार, राज्य की सरकार सब्सिडी देने का काम करेगी ताकि वो अपना यहाँ रोजगार करे और अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम करे। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब धरातल पर दिखने लगा है। रोजगार और बेहतर जीवन की संभावनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग पुनः अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य का पलायन आयोग रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवाओं और प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मजबूती मिली है। सरकार
प्रवासी पंचायतों का आयोजन करेगी और शीतकालीन यात्रा के माध्यम से साल भर पर्यटन को बढ़ावा देकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखती है। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि हरीश रावत की राजनीति को समझना मुश्किल है, क्योंकि वे कब क्या बयान देंगे और किसका साथ छोड़ देंगे इसका कोई भरोसा नहीं रहता। उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत पर स्वयं सीबीआई के मामले चल रहे हैं, इसके बावजूद वे दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हरीश रावत के कार्यकाल में जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी से संबंधित आदेश जारी हुए थे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग भी उसी दौर में सामने आई, जिसे लेकर दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि अब हरीश रावत मुस्लिम समाज से दूरी क्यों बना रहे हैं। साथ ही एआई वीडियो विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध, धरना, एफआईआर का अधिकार सभी को है, लेकिन आरोप लगाने से पहले अपने राजनीतिक अतीत पर भी नजर डालनी चाहिए। हरीश रावत जी कब क्या कहेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कब किसका साथ छोड़ेंगे, कब किसको छोड़ेंगे, ये उनकी राजनीति का कुछ पता नहीं चलता है। एक बात। दूसरी बात है कि खुद ही सीबीआई के केस उन पर चल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आज वो अगर उन्होंने नहीं भी कहा है तो जिन लोगों ने उनका साथ हमेशा दिया है, मुस्लिम वर्ग ने, आज उनको आप क्यों छोड़ रहे हो? आप आज क्यों मुकर रहे हो कि मेरी वीडियो नहीं है? और उन्होंने क्या शुक्रवार की छुट्टी नहीं, जुमे की नमाज के लिए छुट्टी नहीं की थी क्या? शैलेश बगौली जी का जियो है और उन्हीं के कार्यकाल में जियो जारी हुआ कि 2 घंटा 3 घंटा छुट्टी रहेगी, वो जियो जारी हुआ। न्यू ईयर और क्रिसमस से पहले ज्वेलरी शॉप में हुई बड़ी चोरी ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मुखानी थाना क्षेत्र के कुसुमखेड़ा इलाके में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप की दीवार काटकर 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। बेसिकली ये रजत शर्मा नाम के वादी हैं, इनके द्वारा बताया गया कि इनकी शॉप में जो है चोरी हुई है। ये कल एक्चुअली शॉप बंद थी इनकी, तो अभी फिलहाल हम लोगों ने फुटेज देखे हैं, उसमें एक दिन पहले की घटना जो है वो प्रकाश में आ रही है और इनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ टीमें हमने लगाई हैं इसमें, जिसमें हम टीवी फुटेज चेक कर रहे हैं और कुछ फोटोग्राफ्स हमें मिले हैं फुटेज के माध्यम से, उसको हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं। करीब 8 सवा 8 बजे दुकान बढ़ा के मैं घर गया हूँ। कल शनिवार का दिन ऑफ रहता है हमारा, तो शॉप कल खुली नहीं। आज सुबह जब 10 बजे, 10:30 बजे के अराउंड में, जब रोजमर्रा की तरह दुकान खोलने के लिए जैसे आते हैं, स्टाफ वगैरह सब आए, हम यहाँ जैसे ही दुकान खुली है तो सारा सामान, तितर बितर, सारे डब्बे, ज्वेलरी के सारे, शोकेस के सारे आइटम वगैरह सारे फैले हुए मिले, सारे डिब्बे खाली थे। उत्तराखंड बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एआई जनरेटेड वीडियो शेयर होने से सियासत गर्मा गई। हरीश रावत ने कहा कि राजनीति में अब झूठ का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी से सार्वजनिक माफी मांगने और वीडियो तुरंत हटाने की मांग की। हरीश रावत ने चेतावनी दी कि यदि वीडियो डिलीट नहीं किया गया तो वे थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे और साइबर क्राइम में भी शिकायत देंगे। उन्होंने कहा कि झूठी राजनीति के खिलाफ वे लगातार संघर्ष करेंगे। जो नैरेटिव आप मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर करने का दुष्प्रयास कर रहे हो, यदि उसको आपने वापस नहीं लिया, ये कैसा धाकड़धामी है जिसके पेज में झूठी झूठ गढ़ा जाता है। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ के सहारे राजनीतिक प्रहार किया जाता है। यदि इस झूठ को के लिए आपने सामान नहीं मांगी, इसको डिलीट नहीं किया, तो मुझे मजबूर होकर के आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम के अंदर भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी। और मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं 7 दिन लगातार भाजपा के दफ्तर पर जाकर के झूठी भाजपा को नंगा करने का नंगा भी करूंगा। वहीं देहरादून ने चालानी कार्रवाई में इस वर्ष उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की। संभागीय आरटीओ प्रवर्तन के अनुसार अप्रैल से नवंबर तक 19,000 चालान का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि 22,000 से अधिक चालान किए गए हैं। वहीं इंटरसेप्टर दल, टास्क फोर्स, बाइक स्क्वाड और प्रवर्तन टीमों की सक्रियता से कार्रवाई प्रभावी रही है। बंद किए गए वाहनों की संख्या भी बढ़कर 1,174 हो गई है। चालान से प्राप्त कंपाउंड फीस बढ़कर करीब 3 करोड़ रुपए पहुंची है। जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोड सेफ्टी कमेटियां बनी हुई है और स्टेट लेवल पर लीड एजेंसी बनी हुई है जिसकी कि परिवहन विभाग ही नोडल है। और जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी तो अध्ययन करती ही है, लेकिन इस बार जो JPRI है, जेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, पुणे स्थित एक संस्था है जो कि CSR के अंतर्गत परिवहन विभाग के लिए काम कर रही है और हमारे परिवहन मुख्यालय में इनके कार्मिक बैठते हैं। तो परिवहन विभाग की ओर से साइंटिफिक तरीके से जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उनका एक विश्लेषण करने के लिए इनको ये कार्य दिया गया है और इनके द्वारा ये कार्य पूरी तरह से निःशुल्क किया जा रहा है, CSR फंड के अंतर्गत किया जा रहा है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगर में रविवार को क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने रामनगर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली पुलिस को व्यवस्थाएं और अधिक दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कोतवाल सुशील कुमार सहित सभी चौकी इंचार्ज और पुलिस मौजूद रही। देखिए, आज मेरे द्वारा कोतवाली रामनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर मेरे द्वारा जो है माल खाने को चेक किया गया कि जो माल खाना है उसके अंदर कौन कौन से सन का माल रखा हुआ है। दूसरा इसमें चेक किया गया कि जो शस्त्रागार में जितने भी शस्त्र हैं वो किस हालत में है, कब उसकी साफ़ सफाई सज्जा किया गया। थाने के अंदर जित विभिन्न शाखाएँ हैं उसके अंदर सारी शाखाओं के अंदर मेरे द्वारा मुआयना किया गया और चेक किया गया कि शाखाओं के अंदर जो पत्रावलियाँ रखी हैं वो किस हालत में है, और साथ ही साथ जो थाने के मूल पत्रावलियाँ हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। साथ ही साथ जो आगामी अभी हमारे जो क्रिसमस और न्यू ईयर है उस पर भी किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, कितनी ड्यूटीज़ किस पॉइंट्स पर रहेंगी, कहाँ कहाँ में बैरियर्स बैरिकेडिंग इत्यादि चाहिए, वो भी आज मैंने जो थानाध्यक्ष और टीम के साथ डिस्कस किया। सर, क्या कमियाँ पाई गई हैं कुछ?
अभी तक देखिए पत्रावलियों में जो है थोड़ी सी कमियां है, वो मेरे द्वारा इनको लिखित में निर्देशित कर दिया जाएगा और जो उसका रखरखाव है वो मेरे द्वारा ठीक पाया गया। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष पर गंभीर चिंता जताते हुए पुरोला के भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने बताया कि वन्यजीव गांव की ओर आ रही हैं और उनकी रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और नीति भी बनाई जा रही है। उत्तराखंड का 70 से 75% क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है। इस विषय पर सांसदों व अधिकारियों से भी संवाद कर दिल्ली लोकसभा में प्रभावी कानून बनाने की मांग की जा रही है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को जंगली जानवरों के आतंक से सुरक्षित किया जा सके। वन्य जीवों द्वारा हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो आए दिन बढ़ते हुए जो प्रहार हो रहे हैं, जैसे भालू के द्वारा, बाघ वगैरह के द्वारा कई सारी मौतें भी हुई है, वो बड़ी चिंता का विषय है। मैंने इस संबंध में आपने देखा होगा पिछली बार जो है कई इसी तरीके से फॉरेस्ट विभाग के काले कानूनों की वजह से ये सब कुछ जो चीज़ें जो है ये हमारे लिए एक हडल बन रही है। लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करी कि अगर भाई एज उत्तराखंड जैसे राज्य, क्योंकि देखिए जब जंगलों में आग लग रही, कई सारे पर्यावरण को हम संरक्षित नहीं करेंगे, इसी बात की तो दिव्या ज्योति जी ने बात करी। तो जो है भालू है या वगैरह हैं तमाम जो है गाँव की तरफ आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक सकारात्मक कदम उठाया है, बहुत जल्दी उस पर एक तरीके से एक नीति भी बन रही है। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर सोशल मीडिया से जुड़ा विवाद चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी एक AI वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा दिया है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और बैकग्राउंड में मजार शरणम गच्छामी और मस्जिद शरणम गच्छामी जैसे ऑडियो सुनाई दे रहे हैं। भाजपा जहां इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का उदाहरण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे समाज को बांटने की साजिश करार दे रही है। दरअसल भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक AI तकनीक से तैयार वीडियो साझा किया। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर दिखाया गया। भाजपा का दावा है कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस की कथित वोट बैंक राजनीति को जनता के सामने लाया गया है। मैं देश के अंदर पहला राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कुचेष्टा है और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूं और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफ़ी नहीं है, बहुत सारी विंगें खरीद कर रखी हैं। अब तो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कुछ विंग जो है अल्पसंख्यकों की खड़ी की है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटे और भाजपा उनका पृष्ठपोषण कर रही है, उनको पैसा देने का काम कर रही है। तो देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बांटने के लिए भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका चुनाव का केवल उनका एक एजेंडा है, वो है हिंदू मुसलमान। देखिए AI से बनाया हुआ वीडियो हो, किसी और सिस्टम में वीडियो हो, मैं उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब मैं AI की बात करता था तो लोगों को लगता था कि आपका वीडियो AI का नहीं है, तो यही लोग कहने वाले थे कि AI का वीडियो कैसे बन सकता है। तो अब जब प्रश्न उन्होंने खड़ा किया हो तो आज उस पर AI पर मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। देहरादून के व्यस्त रिस्पना पुल पर उस समय अफरा तफरी मची जब चलती एक कार में अचानक से आग लगी। कार में सवार 4 युवक छिद्रवाला की ओर जा रहे थे, जो मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले हैं। आग लगते ही युवकों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
ये आयुष एकेडमी से ये 4-5 लड़के आ रहे थे क्रिकेट खेल के। उसके बाद फिर इनकी गाड़ी में अचानक यहाँ पे आग लग गई। तो आग लगने के बाद ये लोग तो उतर के बाहर आ गए थे, तो फिर फायर ब्रिगेड हम लोग सब आए, सब नॉर्मल है, अभी आग बुझा दी गई है। कोई जान का नुकसान नहीं है, माल गाड़ी में आग लगी है, इसको हटवाया जा रहा है। वहीं पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को पीरुमदारा क्षेत्र में हस्ताक्षर रैली यात्रा का आयोजन किया गया है। रैली पीरुमदारा मुख्य चौराहे से शुरू होकर कचिया पुल रोड, शांति कुंज, बद्री विहार, साईं मंदिर होते हुए काशीपुर रोड से वापस पीरुमदारा मुख्य चौराहे पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी और कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत विशेष रूप से मौजूद रहे। ने जो अग्निवीर योजना चलाई है हमारे डिफेंस सर्विसेज में, उसके विरोध में कांग्रेस पहले से ही प्रदर्शन और विरोध करते आ रही है, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम रतन सिंह नेगी जी, उनकी टीम ने पहले गढ़वाल में जो है इस योजना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है और हस्ताक्षर अभियान चलाया है। आज कुमाऊं चरण का ये पहला कार्यक्रम है, वो कुमाऊं में आए हैं और आगे यहाँ से जाएंगे, तो जगह जगह लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं। आनन फानन में एक ऐसी योजना को फौज के ऊपर थोप दिया गया जिसका नाम है अग्निपथ योजना, जिसके अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती की जा रही है, जो कि सिर्फ 4 साल के लिए है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जो उस टाइम थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब में लिखा भी था कि ये जो अग्निपथ योजना आई थी, इसके लिए हम सभी भौचक्के रह गए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो योजना लाई गई है वो फौज की तरफ से, नीचे से इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ये सरकार ने अपने हिसाब से ही एक ऐसी योजना देश के ऊपर थोप दी गई है जिससे कि युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है। साथ साथ में जो एक सैन्य की एक परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का दिया गया है और हमारे देश की सुरक्षा को आघात पहुंचाया गया है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।